अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा। कि अगर तो हमने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है और अब हम सप्लायर्स ढूंढने जा रहे हैं तो अलीबाबा से हम सप्लायर्स किस तरह ढूंढ सकते हैं। आज की हमारी उस पर कंप्लीट डिटेल है और प्रैक्टिकल भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि प्रोडक्ट सोर्सिंग है क्या। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च एंड competitor analysis in which we decide the final supplier and order our inventory from for Amazon business। कि अगर तुम होलसेल कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल के लिए हम अलीबाबा से अपने सप्लायर्स को फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग हम तब करते हैं जब हमारी प्रोडक्ट रिसर्च हो गई हो, हमने एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर ली हो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस भी कर लिया हो, मतलब कि हमने अपना क्राइटेरिया लगाकर कंपटीटर भी चूज कर लिया हो कि कौन से कंपटीटर की जो प्रोडक्ट है उसका स्टाइल है वो हमने कॉपी करके आगे लेके जाना है। अब कंपटीटर क्या हो, कौन सा होना चाहिए। कंपटीटर वो होना चाहिए जिसके रिव्यूज कम हो और उसकी रेवेन्यू ज्यादा हो, और जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो एटलीस्ट टॉप 10 में आता हो। उसके रिव्यूज कम हो। रिव्यूज कम होने का मतलब ये है कि हम उसको compete कर सकते हैं। और रेवेन्यू ज्यादा होने का मतलब ये है, मतलब क्या उसके रिव्यूज भी कम और वो अच्छा रेवेन्यू भी बना रही है वो प्रोडक्ट वो जो सेल कर रहा है। तो इसलिए हम एक कंपटीटर को लेके चलते हैं। उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसका प्रोडक्ट का स्टाइल होता है, पहले हम पेटेंट चेक करवाते हैं कि पेटेंट तो नहीं है, डिजाइन पेटेंट तो नहीं है। अगर तो डिजाइन पेटेंट है उसके प्रोडक्ट पे तो हम उसके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकते। अगर तो यूटिलिटी पेटेंट है तो फिर हम उसके प्रोडक्ट को कॉपी कर सकते हैं। और अगर डिजाइन पेटेंट तो हम थोड़ी सी बिट ऑफ मॉडिफिकेशन करके तो उसको हम लॉन्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। इतनी मॉडिफिकेशन करें कि वो प्रोडक्ट सिमिलर ही लगती हो बिल्कुल कंपटीटर के प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है। इसमें हम अपना सप्लायर ढूंढते हैं जो हमें अच्छा पर यूनिट प्राइस कोटेशन उसकी अच्छी हो, एमओक्यू भी कम हो, क्योंकि इनिशियली हम ओनली कम ऑर्डर करते हैं अपनी यूनिट्स का, ताकि हमें पता लग जाए कि अगली यूनिट्स में कितना हमें चाहिए। ठीक। अच्छा, आप सोर्सिंग के लिए वेबसाइट्स कौन सी होनी चाहिए कि चलो प्रोडक्ट सोर्सिंग तो करनी है, आप कोई ऑथेंटिक वेबसाइट्स कौन सी हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। तो वो है alibaba.com, सेकंड है dsk.com, थर्ड है madeinchina.com, फोर्थ है DIYtrade.com, फिफ्थ है globalsources.com। ये 5 वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। मगर मैं ये कहूँगी कि 90% जो सोर्सिंग होती है वो अलीबाबा से होती है। और हमें तकरीबन अलीबाबा से सप्लायर अपना मिल जाता है, क्योंकि हज़ारों लाखों सप्लायर अलीबाबा पर बैठे होते हैं, तो हमें अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है। और ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, बिल्कुल 90% तो लोग इसी से करते हैं। और मैं भी यही रेकमेंड करूँगी कि आप भी alibaba.com से सोर्सिंग किया करें अपने प्रोडक्ट्स की, क्योंकि वहां पर आपको कोई धोखे वाली गेम नहीं होती। ठीक है, तो आज मैं आपको alibaba.com का ही प्रैक्टिकल करके दिखाने लगी हूँ कि हम उस पे सप्लायर किस तरह ढूंढ सकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल। अच्छा, मैंने क्या किया, मैं amazon.com पर गई। यहाँ पर सबसे पहले आके मैंने पोस्टल कोड डाला न्यूयॉर्क का। उसके बाद अगर तो मेरी प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप और मैंने अपना कंपटीटर ये चूज किया है कि मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल इस तरह होना चाहिए, और मैंने इसका पेटेंट भी चेक करवा लिया, इसका कोई पेटेंट नहीं है, डिजाइन पेटेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं मतलब इसको फुल कॉपी कर सकती हूँ इसकी ये प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना होता है जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये सेम इमेज नहीं हम डाल सकते हैं, इमेज हमारी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, हम पहले इसको एनालाइज करेंगे, इसके प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे, इसकी डायमेंशन वगैरह हम देखेंगे ताकि हम सप्लायर से उसी तरीके से उसको इंफॉर्मेशन दे सकें। अच्छा, सेकंड इमेज में आप ये देखें, यहाँ पर उसने कहा है कि 3 साइजेस हैं इसके। 3 पीस ये दे रहा है आइसक्रीम फ्रूट के, इसके 3 साइज में है। पहला इतने का है, दूसरा इतना साइज है, तीसरे का इतना है, लार्ज मीडियम स्मॉल। फोर्थ में इसने इसका बताया हुआ शार्प ब्लेड बॉल है, ताकि आइसक्रीम उससे ज़्यादा इजीली निकल जाएगी। शार्प स्क्रैपर है, रिलीज नीटली, कोई आइसक्रीम नहीं लगी रह जाती। फिर ये एर्गोनॉमिक हैंडल है, और लेबर सेविंग स्प्रिंग डिवाइस।
और ये सारा कुछ मतलब कि इसने एक पिक्चर में अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इसने जस्ट लाइफस्टाइल कह सकते हैं, किसी लाइफस्टाइल आइसक्रीम स्कूप के लिए दिखाया। दूसरा इसने बताया कि मल्टी यूजर नॉट ओनली आइसक्रीम स्कूप, ये सिर्फ आइसक्रीम स्कूप के तौर पर ही नहीं बल्कि कोफ्ते शोफ्ते के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट उसने यूजेज भी बता दिया है कि आइसक्रीम स्कूप के अलावा यहाँ पे आइसक्रीम है, यहाँ पे ये क्योंकि यह भी आइसक्रीम है, ये भी आइसक्रीम है, ये भी आइसक्रीम है। यहाँ पर यहाँ उसे बताएं डेफिनेटली नेसेसिटीज इन योर किचन की एक इम्पॉर्टेंट टूल है आपके किचन में होने का, और ये यहाँ पर पड़ा भी हुआ है, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो इसकी रिव्यूज कितनी है, 627। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम compete कर सकते हैं, 1000 से तो कम है ना रिव्यूज, तो हम इसे compete कर सकते हैं। अब एक मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूंगी कि आप क्या करें, आप इस पर क्लिक करें और आपने ये देखें यहाँ पर आपको कस्टमर रिव्यूज नजर आ रहा होगा, 4.6 आउट ऑफ 5 है, जो कि बहुत अच्छा है। आपने क्या करना है, आपने ये सारे रिव्यूज पढ़ने हैं। आई नो ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको पढ़ने, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 स्टार वाले पढ़े कि क्या चीजें तो लोगों को पसंद नहीं आई इसमें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट में वो ना रखें। देखें, awful product was decided to purchase set of ice cream scoops instead of buying individual separate sizes, and that is unfortunately the only positive thing I say about it. It's extremely cheapable, made so cheap that the handles have sharp edges to them। ये एक पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट हमारे प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, एट द एंड ऑफ द हैंडल्स देयर आर प्रोट्रूडिंग पार्ट्स दैट आर पॉइंटेड एंड शार्प, मतलब उस प्रोडक्ट के जो एंड्स हैं वो बहुत शार्प है। दिस विल बी इम्पॉसिबल टू यूज बिकॉज इट विल हर्ट योर फिंगर्स when you will put pressure on it। I certainly don't let kids use it। I decided to try immediately। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रोडक्ट में क्या एक बुरी चीज निकली, इसमें प्रोडक्ट में एक ये बुरी चीज ये निकली कि उसके जो एजेस हैं वो बहुत शार्प है, इससे आपकी उंगलियां हर्ट हो सकती हैं जब आप उस पर प्रेशर लगा के आइसक्रीम को निकालेंगे। तो इसमें ये एक पॉइंट हो गया, या फिर नोट करते जाने एक जगह। अच्छा, ब्रेक्स इजीली। अच्छा, उसने कहा है कि I didn't even get a chance to use this placement they sent me because the metal scraper parts comes out is easily to of going into scrap against the scoop part। मतलब कि उसने ये कहा कि बहुत जल्दी टूट जाता है जो स्कूप होता है। ये देखा, I finished scooping it with a teaspoon। तो ये सारे देखिए कितने रिव्यूज हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं ताकि आपको पता रह जाए कि किसी प्रोडक्ट में क्या खराबी है, और ये ऐसे प्रोडक्ट की खराबी हमारे प्रोडक्ट में ना हो। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं, हम वापस गए इस प्रोडक्ट पे, हमने अब इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है। सेम मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए इसमें 3 साइज अवेलेबल हो। हमने क्या करना है, हमने जाना है अलीबाबा पर, यहाँ पर आके हम सर्च करेंगे आइसक्रीम स्कूप। हमने जब यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप सर्च किया तो सबसे हम पहले देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, कि किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर हमने अपना सप्लायर चूज करना है। तो वो ये है कि वेरीफाइड सप्लायर बैच हो और ट्रेड अश्योरेंस का बैच हो। वेरीफाइड सप्लायर से क्या होता है, वेरीफाइड सप्लायर से हमें पता लग जाता है कि ये अलीबाबा की टीम ने इनकी जो कंपनी है या जो भी इनका यूनिट है उसको विजिट किया, उसको देखा है, और ये वेरीफाइड है अलीबाबा की तरफ से। तो हम उस वो हमारा सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। और दूसरा, ट्रेड अश्योरेंस होनी चाहिए। ट्रेड अश्योरेंस का मतलब ये है कि उस पे जो ट्रेड अश्योरेंस देता है, उसका क्या मतलब होता है कि अगर हम पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट अलीबाबा के पास रहती है, उस सप्लायर को नहीं होती। जब तक हमारा ऑर्डर पूरा ना हो जाए, अमेजोन की इन्वेंट्री तक ना पहुंच जाए और हम सेटिस्फाइड ना हो जाए, तब तक हम अपनी वो जो पेमेंट होती है वो रिलीज नहीं करते। अगर जो हमें कोई इश्यू हो रहा है तो हम अलीबाबा को कहते हैं कि नो, हमें अभी पेमेंट वापस कर दें आप। तो अलीबाबा आपको वापस कर देगा, क्योंकि वो होती है अलीबाबा के पास है, वो सप्लायर को पहुंचती ही नहीं है जब तक कि ऑर्डर फुलफिल ना हो जाए। ठीक। दूसरा है, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको साइड पर नजर आ रहा होगा सप्लायर टाइप्स, यहाँ से ट्रेड एश्योरेंस को टिक कर दें।
और वेरीफाइड सप्लायर को भी यहाँ से टिक कर दें। अब आप नीचे आए तो अपने प्रोडक्ट को देखना शुरू कर दें, कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारे, ये देखें, ये एक मिल गई। एमओक्यू कितना है इसका, 500 पीसेज है। अब यहाँ पे लिखा है स्टेनलेस स्टील। आपने यहाँ देखा, आपने इसको एनालाइज करना है कि स्टेनलेस स्टील है कि नहीं। ये देखिए स्टेनलेस स्टील, तो इसका तो ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको खोल लेते हैं। अच्छा, इसकी से यहाँ पर प्राइजेस दी हुई हैं। ये देखें, सारा उसने वीडियो भी डाली हुई है। प्राइस दी हुई है 500 से 999 पीसेज। अगर हम ऑर्डर करते हैं तो हमें एक प्राइस की एक यूनिट की प्राइस इतने डॉलर पड़ती है। और ये सारा उसे प्राइस दी हुई है। उसके बाद क्राइटेरिया क्या था, मोर देन 80% रिस्पॉन्स रेट, के उस बंदे का रिस्पॉन्स रेट 80% से ज्यादा होना चाहिए। तो वो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये देखें, रिस्पॉन्स टाइम 4 आवर, मतलब कि 4 आवर में हमें रिस्पॉन्स कर देगा। यहाँ पर, यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स रेट नहीं आ रहा। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस पे रिस्पॉन्स रेट आ रहा होता है, यहाँ पर लिखा होता है रिस्पॉन्स रेट, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये बता दिया हुआ है कि ये आपको 4 घंटों में कम से कम कर देगा आपको रिप्लाई। ठीक। थर्ड है, टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 1 ईयर, कि उस सप्लायर को अलीबाबा पर बैठे 1 साल हो जाना चाहिए, कि वो 1 साल तक जो उनसा है वो सेल कर रहा हो। जस्ट अ मिनट, मैंने ये अपनी साइन इन करनी है। Yes, अच्छा, यहाँ पर ये देखो 4 इयर्स लिखा आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि 4 साल हो गए इसको, ये यहाँ पर सेल कर रहा है। और वेरीफाइड सप्लायर का बैच भी है इसके पास। और ये इस कंपनी का नाम है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है कि ऑन टाइम चाहिए, तो ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, के इट हमारा ऑन टाइम सप्लायर का रेट जो होना चाहिए वो 85% से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका देखें 100% ऑन टाइम डिलीवरी रेट है। इसका मतलब है ये तो बहुत ही अच्छा है कि बिल्कुल टाइम पे अपना जो ऑर्डर होता है वो देता है। ठीक है ना। और उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ कस्टमाइज्ड लोगो एंड पैकेज, कि उसके पास ये ऑप्शंस हो, ये वो हमें फैसिलिटी दे रहा हो कि वो कस्टमाइज लोगो भी दे रहा हो और पैकेज भी दे रहा हो। क्योंकि जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो हम उस पैक के ऊपर अपना लोगो लगवाते हैं कस्टमाइज लोगो करके, और अपना मर्जी का पैकेज भी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये देख रहे हैं कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज लोगो। उसने कहा कस्टमाइज लोगो के लिए मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए 3000 पीसेस, और कस्टमाइज पैकेजिंग के लिए भी ऑर्डर होना चाहिए 3000 पीसेस। ठीक है। उसके बाद कंपिटिटिव कोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोटेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। और क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वी चैट व्हाट्सएप के जरिए ये वो देता हो। और गुड क्वालिटी सैंपल्स होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो सप्लायर है ये हमारा फाइनल हो गया सप्लायर। हम यहाँ पे नीचे गए, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ी, डिटेल्स भी पढ़ लिए, ट्रांजेक्शन भी सारा कुछ देख लिया। इसको अच्छी तरह से एक दफा ना कर लिया, देख लिया। ये देखें यहाँ पर भी पिक्चर्स उसने दी हुई हैं, ये उसने यहाँ पर डायमेंशंस भी दे दी हुई हैं। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन सब उसने यहाँ पे डाला हुआ है, ये देखिए आप, ये यहाँ पर देखिए हैंडल भी आप देख सकते हैं किस तरह का है। उसके बाद सारी हर एंगल से पिक्चर उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू, आप कंपनी का सर्टिफिकेट्स भी हैं इनके पास। तो आप ये देख के, जब हमने ये सप्लायर फाइनल कर लिया है कि हमारा ये सप्लायर जो हमने फाइनल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इससे जो है ना अपना सैंपल मंगवाना है।
इसका सैंपल मंगवाना है कि हमें इसका सैंपल चाहिए एक, यहाँ पर बाय सैंपल्स आ रहा होगा, एक पीस कितने का हमें पड़ेगा, $15 का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूं कि आपने ना सैंपल्स में निगोशिएट नहीं करना है, मतलब कि अपनी प्राइस को कम नहीं करना, जितना वो कह रहा होगा ना हमने उतना कर देना, मतलब कि उसको भी लगेगा कि हाँ भाई इसके पास इतना मतलब कि है, बहुत मतलब कि टाइम ही नहीं है कि वो नेगोशिएट करे। तो हमने इस तरह की अपनी इमेज बनानी है उसके सामने, बाद में जब हम इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे तब हम निगोशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसी तरह जो क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं ना, वो हमने तकरीबन 10 सप्लायर्स ढूंढने हैं। ठीक है, 10 सप्लायर्स को ढूंढने के बाद निगोशिएट कर करके हमने तीन से उनसे सैंपल मंगवाने हैं। पहले नेगोशिएट नहीं करना, पहले 10 सप्लायर्स फाइनल करने हैं, फिर उनके सैंपल्स मंगवाने हैं 10, और साथ ही आपने अपने कंपटीटर का, जो हमारा कंपटीटर था उसकी प्रोडक्ट भी ऑर्डर करवा लेनी है अमेजोन से। ठीक, अब आपने इस प्रोडक्ट को और उन सैंपल्स को कंपेयर करना है, जो बिल्कुल मिलते होंगे और जो अच्छे होंगे वो आप टॉप 3 सेलेक्ट करने हैं। टॉप 3 जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने उनके साथ प्राइस नेगोशिएशन करनी है इन्वेंट्री की, कि हमारी प्राइस कम करें जितनी आप प्राइस कह रहे हैं। तो जो सबसे बेस्ट प्राइस दे रहा होगा ना, आपने उसको चूज करना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उससे इन्वेंट्री तैयार करवा लेनी है। अच्छा, जब आपने सप्लायर को कॉन्टैक्ट करना है तो वो किस तरह करना है, मतलब कि हम क्या मैसेज भेजें। तो यहाँ पर सप्लायर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट है, यहाँ पर मैं इसको खोलती हूँ। अच्छा, ये इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज है कि जब हम बिल्कुल इनिशियली हम कर रहे होंगे। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक इसका। इनिशियल यहाँ पर बिल्कुल ये सेम है, हमने इससे पूछना है कि आप कस्टम पैकेजिंग देते हैं, कलर लोगो की ऑप्शन है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम कितना, कि आप कितने टाइम में हमारी इन्वेंट्री तैयार कर देंगे तकरीबन, जो आपको लगता है कितने, एमओक्यू क्या है आपका ये सारा, इसमें एक केस में कितने आइटम्स आएंगे, कितने आइसक्रीम स्कूप आएंगे, डायमेंशंस क्या है आपकी ईच केस में, क्यूबिक मीटर्स में और किलोग्राम्स में, क्योंकि जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं, शिपमेंट प्लान बना रहे होते हैं, तो हमें क्यूबिक मीटर्स में और किलोग्राम्स में डालनी होती है। और रिगार्ड्स नेम टाइटल लिख के आपने कंपनी का नाम लिख देना। अच्छा, ये सैंपल ऑर्डर मैसेज है, जब हम सैंपल मंगवा रहे होंगे आपने तब देना है। और उसके बाद ये सैंपल ट्रैकर मैसेज है कि आपको अब तक सैंपल पहुंचा नहीं है तो आप उसको ये मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज है, अगर आपने तो कस्टमाइज पैकेजिंग करवानी है तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन मैसेज, जो मेन चीज है, जो आपने जब अपनी प्राइस कम करवानी होगी। देखिए, इस टेम्पलेट का फायदा ये कि ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैसेज है, कि आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसे भेज देना और देखना कि वो क्या मैसेज करता है। ठीक है ना, तो ये प्राइस नेगोशिएशन मैसेज है, प्राइस कम करवाने का मैसेज। और द प्री ऑर्डर and shipping estimate message, use this if you want to get shipping estimates from the supplier before your order। मतलब कि अभी आपने वो क्या कहते हैं, अभी आपने किया नहीं है, अभी आपको सिर्फ शिपिंग एस्टिमेट चाहिए कि कितने में वो आपको शिप कर देगा अमेजोन के वेयर हाउस तक। और ये इन्वेंट्री मैसेज है, जब हमें हमारा इन्वेंट्री मिल गई होगी तो हमने उसको ये मैसेज भेजना है। ठीक, ये सारा इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। So I hope you like this video, and if you did, make sure to give it a thumbs up, and if you have any queries, feel free to ask me in the comment section below. uh, Take care, I will meet you in the next video. Allah Hafiz.